लजीज लंच करवाया हमें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हमेशा सहाफ़ियों के लिए और प्रेस क्लब के लिए और जितने भी जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं उनके लिए हमेशा एक पॉजिटिव किरदार रहा है। और आज़ादी सहाफ़त पे जितना लिबरल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रही है उतना मैं नहीं समझता कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में रही हो। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी तहरीकें चलती हैं या कभी भी जर्नलिज्म पे कोई कदरन लगाई जाती है तो हमेशा से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उन कदरन की मुखालफत की है। जो पाबंदियाँ सहाफ़त पे सहाफ़ियों पर लगती हैं उसकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा उसकी मुखालफत की है। और माजी में भी जितना वो मीडिया फ्रेंडली है, माजी में भी जो भी काम लिए वो किसी से ढके छुपे भी नहीं है। यहाँ पे एक हमने कंप्यूटर सेंटर बनाया था, चढ़ के हिस्सा लिया कि परमानेंटली उनकी जो है वो दाद रसाई होनी चाहिए। आज भी मुझे प्रेस क्लब की बॉडी ने एक डिमांड रखी है और मैं इस रोस्ट्रम पे इस प्रेस क्लब में इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि 700 सहाफ़ियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्लॉट्स दे ताकि वो अपने एक रिहाइश रख सकें। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी और मेरे कम अल्फाजों में मेरी अगर मैं कोशिश लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो समझेंगे इंशाल्लाह ताला। वो चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे, तमाम गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि जहाँ पे भी वो आइडेंटिफाई होती है तो आपके 700 सहाफ़ियों के लिए वो प्लॉट्स फौरी तौर पर मिल जाएंगे। वो जो भी प्रेस क्लब के आपके मेम्बरान हैं और आपको भी कहूँगा आप लोग भी आपस में इत्तेहाद कर लें। बहुत सारी तंजीम आपने बना दी हैं तो एक ही अम्ब्रेला में सारे आ जाए बेहतर है, क्योंकि आप लोगों का इस मुआशरे में बड़ा किरदार रहा है। जमहूरियत के लिए जो भी किरदार जर्नलिस्ट का रहा है, मीडिया हाउसेस का रहा है, न्यूज़पेपर्स का रहा है, जितने भी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए और इज़हार आज़ादी के लिए कोशिश की है। तो वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानी है इस मुल्क में जी। और ये कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी ये अगर ये आपकी मदद करती है तो ये आप पर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि इस मुआशरे में जो आपका किरदार रहा है वो हमेशा काबिल तहसीन रहा है और हमेशा उसको हमने अप्रिशिएट किया है। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। अगर एक दो सवाल हो आप दोस्तों के तो वो करें प्लीज़। पूरे सिंध में सुगशा यही चल रहा है और ये हमने एहतजाज हर वक्त वफाकी हुकूमत के सामने रिकॉर्ड करा है और उसमें मेरी एक ज़ाती पिटीशन भी सिंध हाई कोर्ट में दाखिल की हुई है। वो अभी इसकी डेट नहीं लगी क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक, मैं आपसे तफसीली बात करूँगा। इस मौजूद में मुझे बात करनी है। आपने मुझे अच्छा पॉइंट ये याद दिलाया है कि लोड शेडिंग जो देही इलाकों में वो 16-16 घंटे की है। सिंध के हर ज़िले की सेम पोजीशन है। मतलब अगर आप बिजली का बिल पे कर रहे हो और मैं नहीं कर रहा, आपके मेरे घर साथ साथ हैं, तो अगर मैं नहीं कर रहा और आप कर रहे हो तो आपकी बिजली क्यों काटी जाए? मेरी बिजली काटी जाए जो डिफ़ॉल्टर है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इनके पास अपने लोग नहीं है, इनके पास वो लाइनमैन वाला वो नेटवर्क इतना गैर फाल है कि इंडिविजुअल जो भी डिफ़ॉल्टर है आपको उसकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। ये कहते क्या है? ये बोलते जी ये एक गाँव है, इसमें 100 घर है, इसमें 10 लोगों ने जो है बिल नहीं पे किए हुए, ये डिफ़ॉल्टर है, तो पूरे इलाके के ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। मैं ऐसे भी इलाके बताता हूँ जहाँ पे 6-6 महीनों से ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। वो तमाम जो टारगेट थे वो
मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जैसा कि मीसा के जमहूरियत है, महंगाई का खात्मा है, पार्लियामेंट की बालादस्ती है, और इसके अलावा इज़हार राय की आज़ादी पर जो खतरन लगाए गए थे हुकूमत ने, तो ये